एचआर पॉलिसी मैनुअल क्या होता है? एम्प्लॉयज एचआर मैनुअल भी बोला जाता है। तो हर कंपनी का एक गाइड बुक होता है, एक गाइडलाइंस का एक बुक होता है जिसे एचआर पॉलिसी मैनुअल या एम्प्लॉय हैंडबुक भी कहा जाता है। तो ये एचआर पॉलिसी मैनुअल या एम्प्लॉय हैंडबुक होता क्या है? तो ये है जो अपने कंपनियों की अलग अलग गतिविधियों, अलग अलग नियमों का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब अप्रेजल इस वर्ड से ऐसे लगता है कि भाई कंपलसरी अभी अप्रेज करना है, इंक्रीमेंट देना है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका जो कंप्लीट जो नाम है वो पीएमएस है। पीएमएस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में रिव्यूज आते हैं, पूरे साल भर एम्प्लॉय ने कैसे काम किया। आप एक क्वेश्चनर बना सकते हो, तो क्वेश्चनर में उसके बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे आपको आपकी जॉब के बारे में बताइए, कैसे है, क्या है, आपको पता है क्या। आप ये लिख सकते हैं कि टीम वर्क कैसे किया। आप ये लिख सकते हैं कि अलग से आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया साल भर में कंपनी के लिए। जरूरी नहीं है कि सेल्स वालों के लिए टारगेट्स है, लेकिन जो अकाउंटेंट है या आपका बैक ऑफिस है उसके भी आपने पैरामीटर्स अगर उसको बताया कि क्या क्या काम करना है तो वो भी अलग से लिख सकते हैं। जैसे KRA KPI है जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात करने वाले हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से परफॉर्मेंस रिव्यू होना जरूरी है। और वो किस आपके यहाँ कैसे होता है? आपके यहाँ हर 3 महीने में रिव्यू होता है या 6 महीने में होता है या 1 साल में होता है? तो आपने उस एम्प्लॉय एचआर पॉलिसी मैनुअल में आपने ये बताना जरूरी है कि पीएमएस आपके यहाँ कैसे होता है, कि पीएमएस क्या है, कैसे होता है, किस किस तरह से फॉलो किया जाएगा, सुपरवाइजर की उसमें जिम्मेदारियां है, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी क्या है और उसका कैसे आप काम कर सकते हैं आगे। तो ये आपने लिखना है। उसके बाद में आता है इंक्रीमेंट और प्रमोशन पॉलिसी। इंक्रीमेंट और प्रमोशन पॉलिसी जहां मैं बना के देती हूँ उसमें मेरी सबसे पहली लाइन होती है कि इंक्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी। इंक्रीमेंट देना जरूरी नहीं है, या फिर अगर जरूरी है तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। कंपनी जो है वो शायद सोच सकती है कि इन्फ्लेशन रेट है या महंगाई है तो थोड़ा हम इंक्रीमेंट दे, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि भाई ये साल हमको इंक्रीमेंट नहीं मिला। आपने ये देखना जरूरी है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उतना, तो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से जो कंपनियां हैं वो इंक्रीमेंट अपना घोषित करती है या जाहिर करती है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट पॉलिसी कैसे कैसे होगी, इसके लिए पैरामीटर्स क्या होंगे, तो उसके भी डिटेल्स आपने उसमें देने हैं या दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है ट्रैवलिंग पॉलिसी। ट्रैवलिंग का अगर आपके एम्प्लॉई का अगर ट्रैवलिंग ज्यादा होता हो, अलग अलग राज्यों में उनको जाना है, देशों में जाना है, या तो उसमें आप वो ट्रैवलिंग के पॉलिसी में वो पूरा डिटेल लिख सकते हो। लोकल ट्रैवलिंग होता है, मतलब आपका ऑफिस जिस एरिया में है उसके अंदर का जो ट्रैवलिंग होता है वो होता है। दूसरा डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाना, वो डोमेस्टिक ट्रैवल हो गया। आपका स्टेट ट्रैवल हो सकता है, फिर आपका फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं, अगर वो है आपके पास उस तरह का, अगर आपका सेटिंग है उस तरह का, अगर आपका आपके सर्विसेज या प्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से आप उसमें वो ट्रैवलिंग पॉलिसी में नियम लिख सकते हैं। और उसको एम्प्लॉयज को उस चीज का पता होना चाहिए, इसके लिए ये पॉलिसी हैंडबुक में उसको लिखना जरूरी होता है। तो ये हो गया ट्रैवलिंग पॉलिसी के बारे में। बाद में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी एक पॉलिसी आ रही है जिसको कहते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉय एंगेजमेंट पॉलिसी नाम में ही है कि अगर आपको एम्प्लॉय को आपके काम के प्रति एंगेज रखना है, आपके कंपनी के प्रति एंगेज रखना है, तो बहुत सारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपको करनी होती है। तो एक जनरली जो होता है वो बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत जगह हो जाता है। बड़ी अगर आपकी संख्या बड़ी है, जैसे 50 के ऊपर अगर आपके एम्प्लॉयज है, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा है, मैं जनरली प्रैक्टिस बता रही हूँ कि वहां पर महीने के एंड में जितने भी एम्प्लॉयज का बर्थडे उस पर्टिकुलर महीने में आता है उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये अगेन दिस इज द प्रैक्टिस व्हाट यू आर कन्वर्टिंग इनटू द पॉलिसी। तो अगर आपके यहाँ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी करना है तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन करना
जो भी छोटी छोटी चीजें जो होती है वो करनी जरूरी होती है आपके एम्प्लॉयज को आपकी कंपनी के साथ एंगेज रखने के लिए। फिर होता है रिवॉर्ड सिस्टम। अगर किसी ने अच्छा काम किया हो तो मैन ऑफ द मंथ या फिर मैन ऑफ द ईयर ऐसा, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मैन हो या वुमेन हो, तो वो हम कर सकते हैं। तो हम उनको रिवॉर्ड सिस्टम दे सकते हैं। किसी ने अच्छा काम किया तो अप्रिसिएशन लेटर होता है। अब एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो मैंने मेरी क्लाइंट को बताई थी कि उनमें जो थोड़ा सा क्या था ना, अनरेस्ट था, एम्प्लॉय के बीच में थोड़ा अनरेस्ट था, तो एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था, टीम वर्क नहीं हो रहा था। तो वहां पर हमने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू की कि हमने उनको थैंक यू स्लिप देना शुरू कर दिया। मतलब एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय को हर महीने के अंदर एक मीटिंग तो होनी चाहिए एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट्स की, तो उसमें इंटर डिपार्टमेंट हो या डिपार्टमेंट के अंदर हो, थैंक यू स्लिप देना है कि इसने ये महीने में मेरी ये मदद की। तो जिसको सबसे ज्यादा थैंक यू स्लिप मिलते हैं उसको भी एक छोटा सा गिफ्ट, और जो सबसे ज्यादा थैंक यू देता है, थैंक यू स्लिप सबसे ज्यादा जिसने दी, उसको भी एक गिफ्ट। इस तरह से हम जो टीम वर्क है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी आइडियाज है, छोटे छोटे टिप्स है कि कैसे हम टीम वर्क बढ़ाए। फिर एक और भी अच्छी बात है, मैंने बहुत ही अच्छी कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है कि जो क्या करती है कि उनके जो एम्प्लॉयज है उनका अगर जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, तो उनको पता होता है ना, एक दूसरे को पता होता है कि भाई इसका बेटा 10th में कितने मार्क्स मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने 10th पास कर लिया। तो वो कंपनी क्या करती है कि उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनके घर में एक गिफ्ट जाता है उस बेटे के नाम पे या बेटी के नाम पे गिफ्ट जाता है कि एजुकेशनल कुछ किट का एक गिफ्ट जाता है, उसने अगर 10th या 12th पास कर लिया। और एक चीज होती है कि एक अप्रिसिएशन लेटर भी जाता है कि अगर कोई मैरिड पर्सन हो तो उसकी मिसेस को, या कोई फीमेल हो तो उसके हस्बैंड को, कि थैंक यू वेरी मच कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड हमारे पास काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप उनको अच्छा सपोर्ट दे रहे हो। या फिर पिताजी का या फिर माताजी को लेटर जाता है, तो एक अप्रिसिएशन लेटर होता है फैमिली को, एक अप्रिसिएशन लेटर होता है जो हम एम्प्लॉय को देते हैं, और ये जो मैं बात कर रही हूँ ये फैमिली को अप्रिसिएशन है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जहां पर आप अपने एम्प्लॉय को एंगेज रख सकते हो आपकी कंपनी के साथ, और उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करेगी आपके कंपनी के साथ जुड़ा रहने के लिए। तो ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट पॉलिसी में आप लिख सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। और दिवाली सेलिब्रेशन है या फिर आप जिस कंट्री में हो वहां के कंट्री का कोई सेलिब्रेशन होगा वो आप साथ में करते हैं, कोई पॉट लंच का प्रोग्राम करते हैं, कोई पिकनिक का प्रोग्राम करते हैं, तो ये सारी बातें आप उस पॉलिसी में लिख सकते हैं। अब एक लास्ट पॉलिसी आती है जो है सेपरेशन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेशन पॉलिसी, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आपकी जॉब छोड़ के जा रहा है, या तो वो रेजिग्नेशन देके जा रहा है या तो आपने डिसिप्लिनरी पॉलिसी के हिसाब से उसको टर्मिनेट किया है, इसके लिए जा रहे हैं, तो अलग अलग जो सेपरेशन है उसके अलग अलग नियम जो है आपने उस सेपरेशन पॉलिसी में लिखना जरूरी है। तीसरा भी एक है जहां पर या तो आप उसको डेथ की वजह से वो बेचारा सेपरेट हो रहा है, या फिर लॉन्ग उसका अगर कोई बीमारी है इसके लिए वो अलग हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग पॉलिसी है। ट्रांसफर भी एक है कि यहाँ से आप उसको किसी और जगह भेज रहे हो, मतलब दूसरी पूरे कंट्री में भेज रहे हो या दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, तो ट्रांसफर भी एक तरह का सेपरेशन है, क्योंकि वहां जाने के बाद वहां के रूल्स उसको लगने वाले हैं, तो उस तरह भी है। तो ऐसे 4 अलग अलग चीजें हैं जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय आपसे डिपार्ट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो उसके अलग अलग नियम आप उसमें लिख सकते हो। एक जनरल आइडियाज में देती हूँ कि जैसे अगर किसी ने रिजाइन किया तो उसमें आप लिख सकते हैं कि रेजिग्नेशन आपके इमीडिएट सुपरवाइजर को पहला जाना चाहिए, उसने अगर ओके किया तो वो HR डिपार्टमेंट के पास आएगा या फिर ओनर के पास आएगा, देने के बाद उसका जो नोटिस पीरियड है वो जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया नोटिस पीरियड वो देना चाहिए। नोटिस पीरियड में आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, या फिर ऐसे सारे नियम आप उसमें लिख सकते हैं कि छोड़ने के लिए अगर आपने रिजाइन किया है तो क्या क्या नियम है, अगर टर्मिनेट हुआ है तो टर्मिनेशन के बाद के आपके क्या क्या नियम है, एग्जिट जो इंटरव्यू है
वो आप लेंगे, जैसे टर्मिनेट किया गया है तो एग्जिट इंटरव्यू का सवाल नहीं आता है। लेकिन अगर कोई छोड़ के जा रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, तो एग्जिट इंटरव्यू जरूर होना चाहिए कि भाई वो क्यों जा रहा है, क्या उसको सैलरी हाई मिल रही है, क्या उसको यहाँ का बिहेवियर पसंद नहीं है, कल्चर पसंद नहीं है, क्यों जा रहा है। ये क्यों करना है एग्जिट इंटरव्यू, कि आपके ही कंपनी में उसका कुछ फायदा हो सके, आप वो जिस वजह से जा रहा है तो आप थोड़ा रिवाइज कर सके, आप थोड़ा रिव्यू कर सके आपकी कंपनी को कि अच्छे एम्प्लॉय छोड़ के आखिर क्यों जाते हैं। तो इस तरह से भी एग्जिट इंटरव्यू का बहुत महत्व है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपने सेपरेशन पॉलिसी में लिखनी है कि किस तरह से आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें लिखनी है। इसके साथ आप एक एनडीए भी दे सकते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट प्रोग्राम। ये भी आप कॉम्पेंसेशन बेनिफिट में ऐड कर सकते हैं कि हम एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देते हैं। तो उसमें आप जो डूज एंड डोंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर काम करते हुए साइमल्टेनियसली दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं, आप सेम बिजनेस का दूसरा खुद का बिजनेस अगले 2 साल तक नहीं बना सकते हैं। जो भी आपकी प्रैक्टिसेस है, जो भी आपके नियम है, वो आप एनडीए के लेटर में, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में लिख सकते हैं और पॉलिसी में भी लिख सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा उसमें लिख सकते हैं। फिर होता है आईटी एंड कम्युनिकेशन पॉलिसी। आईटी एंड कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है वो इस बात को बताती है कि आपने ईमेल्स किस तरह से यूज करने चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी जो आपको दी है वो किस तरह से यूज करनी चाहिए। अभी क्या होता है कि लंच टाइम में होता है कि चलो कोई सेल्स का एक कोई साइट ओपन कर लिया, तो होता क्या है कि आपका आईपी एड्रेस चला जाता है, फिर आपका या तो आपका ईमेल आईडी चला जाता है, फिर अननेसेसरी बहुत सारे आपको प्रमोशन के मेल्स आ जाते हैं, तो उसमें आपका जो काम के ईमेल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो नहीं करने हैं। फिर आपका जो व्हाट्सएप वगैरह है तो आपने बंद रखना चाहिए, आपने वो नहीं देखना चाहिए काम करते वक्त। ऐसी सारी चीजों का आप डिटेल्स आईटी पॉलिसी के अंदर लिख सकते हैं या फिर डिसिप्लिन में भी लिख सकते हैं। तो कहने का जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी प्रैक्टिसेस करते हो पॉलिसीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि आप कौन सी चीज कौन से पॉलिसी के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि नेचुरल है ये सारी चीजें, और उस तरह से आप उसको एम्प्लॉय पॉलिसी में ले सकते हो। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एचआर एम्प्लॉय पॉलिसी किस तरह इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने जनरल गाइडलाइंस दिए है। अगेन यहाँ पर मैंने कोई भी कंपल्शन या थंब रूल या ऐसी कोई चीजें नहीं बताई है, मैंने एक जनरल गाइडलाइन दिया है एमएसएमई के लिए, जिनके पास बहुत कम एम्प्लॉय होते हैं और उनको जरूरत है कम से कम इतना तो होना चाहिए, इतनी तो पॉलिसीज होनी चाहिए, इतने तो टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। बहुत सारी चीजें हो सकता है, क्योंकि मैं फ्लो में बात कर रही हूँ, मैंने कोई भी सामने कुछ स्क्रीन नहीं रखा है, जो भी मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ उसके फ्लो में आपको मैं बता रही जा रही हूँ। हो सकता है कि कोई चीज अगर छूट गई हो सकता है कि किसी चीज के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये जो मेरा पॉडकास्ट का ये जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, ये आपके जितने भी बिजनेस के कनेक्ट्स है या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं एचआर के, तो आप अपने दोस्तों को ये जरूर भेजिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ ना दोस्तों, ये सारी चीजें ना कहीं भी आपको बुक में जो मिलेंगी तो मे बी उसके बहुत डिटेल में मिलेंगी, या फिर कुछ जार्गन्स होंगे या फिर ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आप याद रखना आपको शायद इजी ना हो। जो मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें जो हर रोज की गतिविधियों के बारे में है, जितना भी मैंने आज तक काम किया है, तो ये जो है ये रोज की चीजें हैं, हर रोज की एचआर की जो प्रैक्टिसेस है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अगर इसको आपको और जानना है और कुछ सवाल है कि ये कैसे किया जाता है या कैसे नहीं, तो वो आप जरूर कमेंट में लिख भेजिए, इसका हम डिटेल्स निकाल के रखेंगे। और जितना भी मुझे मालूम है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और जो स्टॉलवर्स आने वाले हैं, जो पॉडकास्ट होने वाले हैं, उसमें भी हम इसका डिटेल आपको दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा अब तक, और बाकी लोगों को भी आप इसको जरूर फॉरवर्ड कीजिए। अगेन मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एमएसएमई को कंट्रीब्यूशन देना है, और एक छोटा सा मेरा जो सहभाग रहेगा आपकी ग्रोथ में,
और मैं चाहूंगी कि आप बहुत संख्या में, बहुत अच्छी मात्रा में आपका ग्रोथ करें और सब एमएसएमईज के लिए और एचआर स्टूडेंट्स के लिए और एचआर के जितने भी लोग ये देख रहे हैं, एचआर मैनेजर्स हो, एचआर एग्जीक्यूटिव्स हो, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगला वीडियो जरूर देखिए। अगला वीडियो जो होगा वो जॉब डिस्क्रिप्शन, KRA और KPI, आई रिपीट, जॉब डिस्क्रिप्शन दैट इज JD, की रिजल्ट एरिया KRA और KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके ऊपर होगा। सो खुश रहिए, जुड़े रहिए। साइनिंग ऑफ, नैना नाइक।